नमस्ते सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। यूपीएसएससी पैट 2022 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज इतिहास की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। हमने कल के वीडियो में ऋग वैदिक काल को पढ़ा और उम्मीद है कि आपने भी उसे याद कर लिया होगा। आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे और दावा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं परीक्षा में पूछा जाएगा। भविष्य में रिवीजन के लिए आप हर पेज का स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरिक्ष खेड़ा में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक काल को ऋग वैदिक काल से पूरी तरह से अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ क्रांति आ गई। लोहा आते ही नए नए हथियार बनाए जाने लग गए, हल बनाए जाने लग गए, जिससे खेती में आसानी हुई और इनका मुख्य पेशा खेती हो गया। जानकारी के साधन मिलते हैं हमें यजुर्वेद से। यजुर्वेद को पद्य और गद्य में लिखा गया है। इसे यज्ञ संबंधी वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को जादू टोना संबंधित वेद कहा जाता है। सामवेद को संगीत, मतलब राजा महाराजा के शौक, संगीत गाना बजाना। उपनिषद उपनिषद की संख्या 108 है और इसे दर्शन शास्त्र से संबंधित बताया जाता है। मुंडकोपनिषद से ही भारतीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच चर्चा का जिक्र हुआ है। शूल सूत्र गणित, मतलब मैथ्स के बारे में जो भी जानकारी हो शूल सूत्र से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ऋग वैदिक काल से कितनी भिन्न थी? उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शक्ति बढ़ गई थी। कुरु और पंचाल राज्य विकसित हुए। मतलब इसमें ऋग वैदिक काल में जो जन थे, अब यहाँ जनपद बन चुके थे। बड़े बड़े गांव कबीले बन चुके थे, क्योंकि कृषि इतना ज़्यादा हो गया तो ये लोग अलग अलग जगह पे घूमते नहीं थे, एक जगह बसने लग गए और नगरीकरण का भी विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल के समय सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो समाज में स्त्रियों की स्थिति में और भी गिरावट हुई। पूरी तरह से पुरुषों का प्रधानता हो गया। ऋग्वेद का 10वां मंडल 4 जातियों की चर्चा करता है। 10वां मंडल और पहला मंडल सबसे आखिरी में लिखा गया। तो इसमें लिखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक इंसान के मतलब बॉडी से बनाया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आर्थिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? तो आर्थिक जीवन में सुधार हुआ। लोहे की खोज से कृषि बढ़ गया, जैसा मैंने पहले ही बताया। प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया और पशुपालन, जो कि ऋग वैदिक काल का प्रमुख था, अब दूसरे नंबर पर आ गया था। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला, पर सिक्के का प्रचलन नहीं था। मतलब अभी भी लेन देन के लिए अपना सामान दो, उनका सामान लो, इसी प्रकार की व्यवस्था होती थी। बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। मतलब लोग शहर नुमा घर बनाने लग गए और एक जगह रहने लग गए। धार्मिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? तो धार्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका था। यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। प्रमुख देवता प्रजापति, सृजन के देवता हैं, जो जिसे हम ब्रह्मा जी कहते हैं। विष्णु को पोषण और रक्षक का देवता माना गया। रुद्र को पशुओं के देवता माना गया। वरुण को जल देवता और पूषण को शूद्रों के देवता। ये उत्तर वैदिक काल में माना गया। ऋग वैदिक काल में से भिन्न है। कुछ प्रमुख यज्ञ कराए जाने लग गए। पंडितों का बोलबाला हो गया। राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु राजा लोग कराते थे। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन की, जो यज्ञ कर रहा है मतलब वो बहुत ज़्यादा राजा मजबूत है अपने क्षेत्र में। अश्वमेघ यज्ञ तो मतलब गुंडागर्दी का यज्ञ बोल सकते हैं। एक घोड़ा छोड़ दिया, जो घोड़ा को रोकेगा उससे लड़ाई करनी होगी, और अगर लड़ाई में जिसका घोड़ा है वो जीत गया तो वो राज्य उसका, और अगर घोड़ा नहीं रोकता, उस राज्य से गुजर भी गया, तो वो राज्य भी उसी राजा का हो जाएगा जो अश्वमेघ यज्ञ स्टार्ट किया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के बाहर से
उत्तर वैदिक काल से एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।